हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास जो है आईटीआई फीटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और आपको मैं बता दूं साथियों कि आप लोगों का काफ़ी मैसेज और कमेंट आ रहा था कि सर जो है ऑनलाइन क्लास जो है कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों, आपको हम बता दें, नीमी पैटर्न में यानी कि एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों के लिए जो है प्रश्नों को दिया गया है, सबसे पहले तो हम उन पर बात करते हैं। और आपको बता दें, आईटीआई फर्स्ट ईयर की जो भी छात्र हैं, अगर आपका मान के चलिए फर्स्ट ईयर है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे फीटर ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई, सभी का जो है आपको ऑनलाइन क्लास यहां पर मिलेगी। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फीटर के जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये ट्रेड थ्योरी की क्लास है। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो आईटीआई फर्स्ट ईयर होता है, अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर आप लोगों का सभी ट्रेड के लिए क्या कॉमन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो यहां पर जो क्लास है मेरे भाई, यह जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है और फीटर के लिए, जो भी छात्र आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और फीटर ट्रेड के। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, जो छात्र ऐसे हैं जिनका आईटीआई में बैक लगा है, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही हेल्प करेगा। आपको मैं बता दूं साथियों कि आपकी परीक्षा में जो है यहीं से प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए साथियों, बगैर टाइम को बर्बाद किए यहां पर क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम सुरक्षा की बात करें मेरे भाई, तो सुरक्षा आपका 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला आपका जनरल सेफ्टी होती है, दूसरा आपका पर्सनल सेफ्टी होती है, और तीसरा आपका मशीन सेफ्टी होती है। तो यहां पर जो आपसे पूछा है व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पूछ रखा है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें मेरे भाई, तो यहां पर जैसे कि मान के चलिए अगर ठंडी का मौसम आए, है ना, तो आप क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए स्वेटर पहन लेते हैं। यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो आपने व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाया। तो यहां पर यही पूछ रखा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है ना। तो यहां पर देखिए, मशीन को साफ रखें, यह व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, ये जो है आपके व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा मेरे भाई, ये पहला बन जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इन अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। जो ये चित्र आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, इसका प्रतीक का जो नाम है इसको बताना है। आप लोग जनरली तौर पे इसे मेरे भाई आप देखे होंगे रोड के किनारे, लेकिन आप इसके सिंबल के बारे में नहीं जानते होंगे। काफी स्टूडेंट, हमें पता है कि आपको पता ही होगा कि ये क्या डिनोट करता है और ये किसका प्रतीक है। तो अगर हम मैनुअली बात करें मेरे भाई, तो ये क्या रास्ते को बताता है। ठीक है, आप देखेंगे रोड के किनारे ये लगा होता है। तो कई स्टूडेंट तो यहां पर स्टॉप का ऑप्शन देंगे। आपको मैं बता दूं कि नीमी पैटर्न के आधार पर यहां पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्टॉप का होगा, लेकिन ये सही नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्रतीक जो है रास्ते का क्या है, प्रतीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ऐसा सिंबल आपको देखना है मेरे भाई, तो आप देख लीजिएगा, रोड के किनारे आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा जो कि आपके रास्ता को क्या करता है, डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, यहां पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो आपका लिक्विड होता है, अगर उसको हम बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं मेरे भाई, तो उसमें जो है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आग लगती है मेरे भाई, 4 टाइप के आग लगते हैं, जो कि हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब ये है ना कि आपको चारों टाइप्स के नाम पता होना चाहिए कि कौन सा लकड़ी से आग निकलने वाली किस क्लास के अंतर्गत आती है ना, गैस से लगने वाली आग किस के अंतर्गत आती है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें मेरे भाई, तो क्लास ए जो होता है, यह जो है जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, इनमें जो आग लगती है यह क्लास ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम क्लास बी की बात करें मेरे भाई, तो आपके जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, इनमें जो आग लगती है वह जो है क्लास बी के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम आगे आते हैं क्लास सी के अंतर्गत, अगर हम बात करें तो क्लास सी के अंतर्गत जो होता है मेरे भाई, जैसे गैस, है ना, गैस से जो आग लगती है वह क्लास सी के अंतर्गत आती है। अब आप कहेंगे कि सर क्लास डी के अंतर्गत, आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत यानी कि जब
कोई तार आपस में शॉर्ट करता है ना, तो वहां पर जो आग निकलती है मेरे भाई, वह आग जो होती है क्लास डी के अंतर्गत आती है। अब तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो यह जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, क्लास बी के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, देखिए हमने चारों क्लास के बारे में बता दिया। ठीक है साथियों, फिर भी अगर आपको डाउट लगता हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न जो आपका कह रखा है मेरे भाई, चौथा नंबर कह रखा है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, ये देखिए आपको मैं बता दूं, पहला चैप्टर का जो है प्रश्न है सुरक्षा एवं सावधानियां का। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा साथियों, अगर आपका कोई भी ट्रेड हो, सुरक्षा और सावधानियां सभी ट्रेड के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी है, और जो फीटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उनके लिए भी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर जो है जो बात की गई है, यहां पर देखिए तत्काल जीवन रक्षक का प्रक्रिया कौन सी है। ये जो आप देखते होंगे कभी कभी, मान के चलिए अचानक आपको चोट लग गई है ना, तो आप क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि सबसे पहले तो आप देखते होंगे कि कुल मिलाकर अगर आपके पास बैंडेज है तो बैंडेज लगा लेते हैं, ताकि हमारा कुछ यहां पर कंट्रोल हो जाए, बाकी हम हॉस्पिटल में जाकर अपना सही करा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिएगा, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। देखिए ये जो चित्र है ना अगले पीडीएफ में है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो प्रश्न पढ़ लीजिए, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए, तो आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए जो सिंबल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था साथियों, कि अगर हम सबसे पहले बात करें, यहां पर देखिए आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जो है ऐसे सिंबल को देकर पूछ लेगा, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो आपका सिंबल्स दिख रहा है ना मेरे भाई, ये सिंबल जो है चेतावनी देने वाला ही चिन्ह है। लेकिन ये क्या बताता है आपको मैं बता दूं, जितने भी चेतावनी देने वाले चिन्ह होते हैं वो सब क्या होते हैं, त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। तो यह जो है अगर हम बात करें तो यह क्या, देखिए आप कभी भी देखे होंगे रेलवे फाटक के पास, है ना, तो ऐसा सिंबल्स आपको देखने को मिलता होगा। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों, ठीक है, जहां से ट्रेन गुजरती है, ठीक है, ट्रेन गुजरती है उसके साइड में देखिएगा तो जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसको ये सिंबल देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो सिंबल देखने को मिलता है मेरे भाई, यहीं पर जो है ट्रेन की पटरी छपी होती है, उसके ऊपर जो है ट्रेन जाती हुई दिखाई जाती है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आगे जो है ट्रेन की पटरी है, और आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेतावनी, यानी कि आपको सेफ्टी के लिए यहाँ पर सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका आंसर बनेगा मेरे भाई, आपको बताइए क्या यह स्कूल को प्रतीक या चेतावनी दे रहा है, या संरक्षित का दे रहा है, ये अनगार्डेड का दे रहा है। ठीक है, अगर यहां पर गार्डेड होता तो यहां पर ट्रेन की पटरी छपी होती। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न जो आपका है, इसके बारे में मैंने आपको जो है, देखिए तो अगर हम तीसरे ही प्रश्न में आपको हमने करा दिया है ना, यहां पर देखिए लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। अभी अभी मेरे भाई मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लास ए होती है वह जो है लकड़ी हो या कोयला हो या कपड़े हो या कागज हो, इनमें जो आग लगती है यह क्लास ए के अंतर्गत आती है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। और ये भी मैं बता दूं, इसको आप नोट करके रख लेना मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मिथेल से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। अगर यहां पर हम बात करें तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा साथियों, एक क्लास में जो आग होते हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया लकड़ी हो गया या आपका फ्यूल हो गया या गैस हो गया, है ना, इनसे जो आग लगती है और इनके द्वारा किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके हम इसे बुझा सकते हैं, एक क्लास में मैं आपको इसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, ताकि आपके आगे भी जो है यह काम आता रहे, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं, ये जो अग्निशामक होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कभी कभी आपके घर में जब आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, है ना, तो उस आग को बुझाने के लिए यहां पर जो है हेलान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, हेलान का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपका, हम बात करें तो ये जो आग होता है किस क्लास के अंतर्गत आएगा, तो आप
का क्लास डी के अंतर्गत आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा जो आग को हम बुझाते हैं वह जो है, अब देखिए कभी कभी आपका हेलान का नाम देखकर जो है आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि हेलान के द्वारा जो है हम किस आग को बुझाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्लास डी के अंतर्गत जो भी आग आती है उसको हम बुझाने के लिए जो है यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है यहां पर, देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना मेरे भाई, तभी तो हमें पता चल पाएगा। और आप लोगों की तरफ से काफी मैसेज और कमेंट आते रहते थे साथियों कि क्लास के लिए सर थोड़ा सा क्लास। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें एक ही क्लास में अगर हम 100 प्रश्न या 50 प्रश्न करा देंगे तो वो सही नहीं है। देखिए अभी ये पहला क्लास है मेरे भाई, ठीक है, आपको बता दूं इस सत्र का यानी कि 2025 के सत्र का ये पहला क्लास है। आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न हम यहां पर आपको कराएंगे पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है, कि आखिर ये क्या होता है, ताकि आपको परीक्षा में जो है किसी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो प्रश्न का रखा है मेरे भाई, कौन सी यांत्रिक व्यवसाय के खतरों के अंतर्गत आता है। जो यांत्रिक व्यवसायिक खतरों की बात किया है या किसके अंतर्गत आता है, जैसे कि अगर हम बात करें कहीं पर शोर हो रहा है तो वहां पर यांत्रिक खतरा कहां से हो सकता है, ठीक है, या विषैले की बात करें कोई केमिकल है वहां पर जो है यांत्रिक खतरा कहां से हो सकता है। अकुशल की बात करें तो यहां पर अकुशल की जो बातें की गई है अगर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए तो मान के चलिए अकुशलता, कोई कारीगर मान के चलिए इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यह भी नहीं होगा, यहां पर जो है अनगार्डेड मशीनरी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कह रखा है कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। जैसे आप लोग देखते होंगे मेरे भाई, कभी कभी मान के चलिए अचानक आपको भी कहीं चोट लग गया है ना, और ब्लडिंग होना स्टार्ट हो गया है ना, मान के चलिए आपकी बॉडी से ब्लड निकल रही है, कहीं पर कट गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। ये सामान्य सी बात है मेरे भाई, ये तो सभी को पता होगा कि जनरली तौर पर जब कभी भी हमारे हाथों में से ब्लड या खून निकलता है मेरे भाई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहां से ब्लड निकलता है उसको हम दबा लेते हैं, है ना, ताकि ब्लड हमारा बाहर न निकलने पाए। तो यहां पर देख क्या कहीं पर कटता है तुरंत आप पट्टी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्या हम उसमें मरहम लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे ऑप्शन में आपका कह रखा है कि घाव पर टीचर लगाएं। क्या घाव पर आप टीचर लगा देंगे, ऐसा भी नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, घाव पर हम क्या करते हैं, जनरली तौर पे दबाव देते हैं ताकि ब्लड बाहर न निकलने पाए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी छात्र दे देंगे। ये तो जनरली तौर पर सभी को पता होना चाहिए कि इस चिन्ह का नाम क्या है। जो ये चिन्ह आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, इस चिन्ह का नाम पूछ रखा है। अगर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा आपसे कि ये तो सभी छात्र जो है कमेंट करके भी बता देंगे। अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं, ये तो सीधा सीधा, अब यहां पर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे, यानी कि जो फुटपाथ वाला पार्ट होता है रोड का, वहां पर जो है आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलता है। और ये कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि ये जो सिंबल होता है किसका होता है, तो यह जो है चेतावनी का सिंबल्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर पैदल चलने का क्या हो जाएगा, मार्ग हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं साथियों कि फिटर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहे डीजल मैकेनिक, आप सभी को पता है कि जो एनसीईआरटी का रूल है उसके तहत जो है प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का होता है। देखिए काफी स्टूडेंट का हम देख रहे थे कि कमेंट्स आ रहे थे सिलेबस को लेकर, ठीक है, कि सर आप थोड़ा सा सिलेबस का जो है स्ट्रक्चर हम लोगों को समझा देते कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर का आएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा साथियों कि आपको जो है पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा, एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से क्या दिया गया है और आपकी परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो कह रखा है कि आग लगने के 3 कारक क्या हैं। अब देखिए जनरली तौर पे आप देखते होंगे मेरे भाई, कहीं पर भी जब आग लगता है तो उसके 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, चौथा कंडीशन कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर कह रखा है कि ईंधन होना चाहिए और क्या, उष्मा होनी चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ये 3 हो गए, ठीक है, तो 100% मेरे भाई आग वहां पर लग जाएगी। ठीक है, ईंधन होना चाहिए और उष्मा और ऑक्सीजन, अगर ये 3 की उपस्थिति हो गई, ठीक है, तो आग 100% लगेगा। और यही आपकी परीक्षा में प्रश्न में पूछा है मेरे भाई, आग लगने के 3 कारक क्या हैं।
तो पहला कारक ईंधन, दूसरा उष्मा, तीसरा ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि सर आग को जलने में जो है ऑक्सीजन भी सहायक होती है। एग्जाम्पल के रूप में मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जैसे कि मोमबत्ती होगा ही घर में, है ना, उस मोमबत्ती को आप जला लीजिए। जलाने के बाद अगर आपको देखना है, या तो प्लास्टिक का बॉटल ले लीजिए या कांच का गिलास ले लीजिए, है ना, उसको आप जब मोमबत्ती को आप पूर्ण रूप से ढक दोगे मेरे भाई, तो कुछ देरी बाद आप देखेंगे वह आग जलना बंद हो जाएगा। अब आग जलना बंद क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वह वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। और आग को जलने के लिए आपको भी पता है कि ईंधन के साथ साथ उष्मा भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर यहां पर एक भी पदार्थ यहां पर अनुपस्थित हुआ, तुरंत आग क्या होगा? बुझ जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये साथियों आज की क्लास में देखिए इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहां पर 11 प्रश्न आज के डेट में कराया साथियों। ठीक है, और आपको मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं ताकि आपका कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक है, और मुझे आशा है साथियों कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा साथियों, जो भी आपके मित्र यार हों, है ना, अगर आईटीआई कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि वह भी जो है क्लास से जुड़कर जो है अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आपको बराबर क्लास मिलती रहेगी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जो छात्र जिनके बैक लगा है, ठीक है, जो भी छात्र हैं जिनके बैक लगा है, उनके लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा जो है बैक लगा है तो हमें कुछ और पढ़ना होगा। पेपर यहीं से आएगा मेरे भाई। जो एनसीईआरटी बोर्ड का जो नीमी पैटर्न पे पीडीएफ होता है मेरे भाई, अगर हम बात करें तो वहां से आपको जो है 75 से 80% प्रश्न देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने आपसे यह भी कहा है कि आपको हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी करा देंगे मेरे भाई, 2 साल का। ठीक है, 2 साल का अगर आप पेपर मेरे भाई पढ़ लोगे ना, तो आपकी परीक्षा में वैसे ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन विथ कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर जो हम बात कर रहे हैं उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी आपका डाउट हो, आप लोग डाउट को भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अगली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के ही कहे अनुसार मेरे भाई टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दिया है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो क्लास होगी, इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको वहां पर मिल सके। ठीक है, और मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए मेरे भाई, आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमें भी आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशनल मिलेगा मेरे भाई, ताकि मैं आपको क्लास जो है बराबर देता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।